हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इस वीडियो ब्लॉग चैनल में हम बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करते हैं और घूमते हैं और नई नई जगहें आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं हमारी सवारी विटारा ब्रीजा, इसमें हम घूमते हैं और आपको अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये VXI मॉडल है, रिसेंटली हमने परचेज़ किया है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और जो जगह है ये मनाली में एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव है, हरिपुर विलेज। और ये देखिए शाम का नज़ारा देखिए आप। गांव से जब आप पहाड़ों की तरफ निकलते हैं तो साथ में आपके काफ़ी नज़दीक जो है एक घना सा जंगल आपको मिलेगा। वहाँ का नज़ारा आपको इस तरह से गाड़ी में दिखेगा, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। ये आपके हरिपुर के बाद एक गांव आता है सरसई। सरसई के बाद में ये पर्टिकुलर एक छोटा सा जो रोड है वो मैं रोड तो राता नहीं कहूँगा इसको, रोड तो आपका बड़ा ही है। ये 2 लेन है। तो उस पर्टिकुलर सरसई प्लेस से आगे को आप जाते हैं तो आपको ये एक फॉरेस्ट सा इलाका मिलता है। डाउन जो है सरसई के बाद मिलता है आपको, और ऊपर जब आप जाएंगे धमसू के पास तो आपको इस तरह का इलाका मिलेगा लेफ्ट बैंक में। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सप्लोर करना, टाइम स्पेंड करना। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है। देवदार के खूबसूरत पेड़ आपको दिख रहे होंगे और साथ ही साथ माउंटेन रेंजेस भी आपको दिख रही होंगी। इस तरह का हमारा इलाका रहता है, खूबसूरत इलाका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पहले विज़िट कर चुके हैं, मनाली को देख चुके हैं, तो इस तरह का नज़ारा आपने पहले बहुत बार देखा होगा और इसी की वजह से बार बार आपका मन होता होगा कि मनाली घूमने चलते हैं। तो मनाली के इलाकों की खूबसूरती यही खींच के ले आती है, दूर दूर से खींच के ले आती है लोगों को। और आप देख सकते हैं कि कितने जो है रेंजेस शाम के टाइम में खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए जब आप क्रॉस कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को तो आप आगे के जो विलेजेस हैं उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये 2 जो स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैंने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी दिखाए हुए हैं ये स्पॉट्स, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट्स हैं। एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, करछा के आगे जो है धमसू एक गाँव है उससे ऊपर को आता है, और सेकंड जो है आपका सरसई के बाद आता है। तो ये देखिए रोड उतना खुला तो है नहीं, लेफ्ट बैंक का रोड है ये। राइट बैंक वाला जो आप जानते हैं कि वो 4 लेन रोड आपके लिए बढ़िया जो है वो है। लेकिन ये देख सकते हैं आपकी इतना भी कंजेस्टेड नहीं है। 2 गाड़ियाँ अगर आमने सामने से आ रही है तो आराम से क्रॉस हो जाती हैं। तो शाम के टाइम में इस तरह का व्यू रहता है। आप गाड़ी में चल रहे होते हैं, म्यूज़िक आपने ऑन रखा होता है, सफ़र का मज़ा ले रहे होते हैं। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कुल्लू की तरफ जाता है और इस तरह से आपको रेंजेस दिखती हैं। जब इसी रोड में आप वापस आएंगे तो आप जो है मनाली की तरफ को सफ़र कर रहे होते हैं। तो अब जो है छाकी के पास जो है पहुंचने वाले हैं हम। तो वहाँ आते आते ना रोड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे पुल के पास थोड़ा काम चल रहा है, उसकी वजह से रोड थोड़ा सा ख़राब है। तो अगर आप बुरे मौसम में प्लान कर रहे हैं ना तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट बैंक की साइड को ना बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको जो है वो रोड काफ़ी कंजेस्टेड मिलता है, ख़राब भी मिल सकता है, और जो गड्ढे हैं वो तो आपका साथ छोड़ते ही नहीं है। ये देखिए, लेकिन शाम की सवारी हमारी विटारा ब्रीजा में सफ़र कर रहे थे और बहुत बढ़िया सफ़र है। आपको अगर पहाड़ी इलाकों में घूमना है तो कॉम्पैक्ट SUV बहुत अच्छी रहती हैं। विटारा ब्रीजा होगी आपकी, हुंडई की जो वेन्यू है वो भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ राइट बैंक वाला रोड दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जो अपना सफ़र तय कर रहे थे लेफ्ट बैंक से हम घूमते घूमते राइट बैंक की तरफ आ गए थे। और राइट बैंक में आप देख रहे हैं काफ़ी जो है वो रोड काफ़ी चौड़ा है। और ये देखिए आप देख ही सकते हैं बिल्कुल न्यू रोड है, और देख ही सकते हैं आप कितना स्मूथली जो है गाड़ी चल रही है। आप गड्ढे नहीं आपको दिखेंगे और गाड़ी ये देखिए काफ़ी तेज़ी से भी चल रही है।
और स्पेशियस रोड है। तो अभी अंधेरी की वजह से ज़्यादा विजिबिलिटी तो है नहीं कि आपको साइड का रोड दिखा सकूं, लेकिन ये देखेंगे आपको रात का सफ़र जो आपका इस तरह से रहेगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग भी आपको रोड पे देखने वाले हैं, तो गाड़ी जो है आप ध्यान से चलाएं रात के टाइम में तो ही बेटर है। और मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता हूँ, काफ़ी जो है वो ट्रैवल करता हूँ, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। तो लंबे लंबे जो है रूट्स हम फॉलो करते हैं, काफ़ी 8-8, 10-10 घंटे तक गाड़ी में चला लेता हूँ। तो एक कंप्लेंट जो बहुत ज़्यादा जो मुझे होती है वो हाई बीम की रहती है। बिल्कुल लोग अपनी जो है लाइट डाउन नहीं करते हैं। तो अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस तरह से, ये देखिए किस तरह से अगर आप गाड़ी चलाना चाहें तो अगर आपको ऐसी हाई बीम आंखों पर पड़ती है तो तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ के साथ साथ ये डेंजरस भी है। तो अपनी जो लाइट है आप नीचे रखें तो बेटर रहेगा सामने वाले के लिए, और विजिबिलिटी भी आपके लिए भी अच्छी रहती है। सामने आप अगर डाउन करते हैं बीम तो आपको रोड अच्छा दिखता है। बहरहाल तो आप देख रहे हैं मनाली की तरफ आप जाने के लिए इस तरह का रोड आपको मिलेगा मनाली तक। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत और बहुत ही मैं कहूँगा क्लियर रोड है। तो ये हमारा सफ़र था मनाली तक का रात का, और ये मैं लेफ़्ट बैंक की तरफ से मैंने प्लान बनाया था कि लेफ़्ट बैंक की तरफ से भी चलते हैं मनाली की ओर को, और दिखाता हूँ मैं आपको व्यू किस तरह से। वो मैं आपको जो जंगल का एरिया दिखा रहा था वो सरसई के बाद का था, शाम का था, और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे दिन के टाइम में भी। ये अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, हरिपुर से आगे जब आप निकलते हैं तो उस तरफ को धमसू वाला जो इलाका मैं आपको बता रहा था वो आएगा इसमें। अगर मैंने इसको अच्छे से कवर किया है तो वो आगे जो है आप देखेंगे तो उसमें इस तरह का रोड रहता है। ये देखिए लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का ये है फ़र्क। आपको जो है चौड़ा रोड मिलेगा राइट बैंक में, और लेफ्ट बैंक में आपको जो है अलग तरह की ब्यूटी देखने को मिलेगी। अगर आपको जो है दोनों जगहों को एक्सप्लोर करना है तो मेरे तो सजेशन यही है कि आप एक तरफ से आएँ दूसरी तरफ से जाएं अगर आप अपनी गाड़ी में हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है सिर्फ राइट बैंक से ही मोस्ट लाइकली जो आप ट्रैवल करेंगे अगर आप दूर से आए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह का जो है वो रोड रहता है। अभी हम करजहाँ पहुँचने वाले हैं, और लेफ़्ट बैंक की खूबसूरती ये रहती है कि रोड थोड़ा सा ना हाइट पे है, नदी के साथ साथ नहीं चलता है। तो आप पहाड़ों में एंटर करते हैं, आप सेब के इलाकों में एंटर करते हैं, आप गाँव के सेंटर से ही गुजरते हैं, साइड से गुजरते हैं। तो अलग अलग चीज़ें आप देखते हैं। आप सामने देखिए आपको मनाली का जो है वो पहाड़ दिख रहा होगा, रोहतांग का इलाका दिख रहा है। ये देखिए सुबह का टाइम है, लोग धूप का आनंद उठा रहे हैं। गांव की लाइफ इसी तरह की रहती है, फास्ट नहीं होती है। तो ये देखिए ये पहुंच गया धमसू के आगे का, मैंने कट कर दिया था वीडियो क्योंकि वो फिर गांव का इलाका आ जाता है। और ये देखिए आप धमसू के इलाके में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपके लेफ्ट और राइट साइड में आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर देवदार के वृक्ष हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है ये इलाका दिखता है। आप देखिए धुंध की वजह से भी कितना जो है ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखिए ये पहाड़ों का आप आनंद उठाते हुए इस पर्टिकुलर रोड में आप जा सकते हैं। तो आपने देखी है टूरिस्ट की बसेस देखी, यहीं जो है काफ़ी कॉटेजेस, काफ़ी होटल्स भी हैं जो अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। देखिए और पहाड़ों का आनंद उठाइए। लोग साइकिलिंग कर रहे हैं सुबह के टाइम में, हेल्दी रहने का इससे बढ़िया तरीका तो क्या हो सकता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये रोड मुझे लगता है, मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत बार कवर करता हूँ, हर बार जब भी मनाली आता हूँ तो यहाँ पे ज़रूर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये यहाँ से रोड गुजरेगा और पहुँचेगा सजला में। सजला से पहले ही ये इलाका जो है माउंटेन वाला, ये पेड़ों वाला इलाका थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, और फिर गाँव सजला आ गया आपका। उसके बाद इस तरह की ब्यूटीफुल जो है ट्रेल या ट्रैक मैं कहूँगा वो नहीं देखने को मिलती है। ये दो जगहें हैं जहाँ रोड जो है बिल्कुल जंगल से होके जाता है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर को जाना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें, फ़ोटो वगैरह खींचना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बार मैं देख चुका हूँ लोगों को जो है वो एंटर करते हैं ऊपर, खासकर ऊपर की तरफ को अभी ये ब्लॉक नहीं है तो एंटर करते हैं और जंगल का लुत्फ़ जो है उठाते हैं।
तो यहाँ पे ये रोड ख़त्म हो जाती है और जैसे ही आप देखेंगे गांव आपको देखना शुरू हो जाएगा सजला। तो ये देखिए इस तरह का आपका रोड रहने वाला है, खूबसूरत रोड रहेगा आपका, खूबसूरत ट्रैक रहेगा आपका, एंजॉय करेंगे आप। तो गाड़ी अगर आप अपनी लेके आते हैं तो इस तरह का जो है इतना जो आपको रोड मिलेगा। ये देखिए 2 गाड़ियाँ आराम से जो एक रोड में जो पास ले लेती हैं। तो आप देखेंगे सामने का जो मनाली का पहाड़ जो है नज़दीक होता आपको दिख जाता है यहाँ पे। तो ये ट्रैक दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गोजरा के बाद का जो है ये ट्रैक आपको दिखना शुरू हो जाता है यहाँ पे, गोजरा के जो बाद का है। और वहाँ पे एक बहुत ही ऊंचा पत्थर राइट साइड में देख रहे होंगे आप, ये डमार पत्थर इसको कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वैसे देखने को बहुत बड़ा है ये पत्थर। और इसी तरह के जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आगे भी दिखेंगे आपको। कोई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को जो है, कई लोगों को अच्छी लगती हैं, कईयों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। और कई लोग जो हैं जिनको अच्छी लगती हैं वो विज़िट कर जाते हैं, देख लेते हैं उन चीज़ों को। तो इस वीडियो चैनल के माध्यम से ऐसी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह का जो है ट्रैक जो है मैं आपको, जैसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसी तरह जो है अलग जगहों में हम लोग जब जाते हैं वहाँ का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यूजुअली जो है जब भी मुझे मौका मिलता है मनाली को तो जो है एक बार ज़रूर ट्रैवल करता हूँ मैं। तो ये देखिए दूसरे गांव आने शुरू हो गए। इससे आगे आपको बहुत ही फेमस गांव है जो हमारे इलाके का, जगत सुख, वो आ जाता है। और वहाँ से आप ये देखिए पहाड़ों के बीच से होती हुई रोड जाती है। और कंस्ट्रक्शन जो है ये तो ऐसी चीज़ है कि होती ही रहती है इस साइड, तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो आपको कहीं पे थोड़ी सी रोड कंजेस्टेड मिलेगी, कहीं पे आपको आराम से खुले रोड में आप ट्रैवल करेंगे। तो अगर आप अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं हिल पे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गाड़ी आप खुद चलाएं और इस रोड से ट्रैवल करें। ये देखिए ये जो है शेडी इलाका है, ये हमेशा जो है इसमें शेड रहती है। यहाँ से जब आप पहुँचेंगे नदी तक, और यहाँ पे एक स्कूल है, जगत सुख स्कूल, वो इतने शेडी इलाके में बनाया हुआ है कि कई बार तो मुझे खासकर सर्दियों में ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ मैं कि बेचारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से रहते होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आगे दिखेगा स्कूल है, ये तो फॉरेस्ट के, देखिए सामने देखिए आप, ये स्कूल है। और ये मैक्सिमम जो है शेडी रहता है। और स्कूल तो कम से कम ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जो है सन मिले बच्चों को, सूरज जो है वो मिले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो है बहुत ही शेडी एरिया में बना हुआ है। ये देखिए सामने धूप आएगी और ये इलाका हमेशा ही इस तरह रहता है। गर्मियों में तो चलो, लेकिन सर्दियों में तो बहुत बुरे हाल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मनाली के इलाके में ज़्यादातर सर्दी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बढ़िया जो है पुल की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। तो ऐसी जगहें आपको मिलेंगी खासकर जहाँ पे आपको काफ़ी संभल के ड्राइव करना है, सोच समझ के, और बहुत ही स्मूथली जो है आपको ड्राइव करना है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए पहुँच गए मनाली, क्योंकि इसके आगे मैं सच में बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और गाड़ियों के पीछे ही हम लोग चले हुए थे। तो मैंने उसको कट कर दिया था और मैंने ये सोचा कि आगे जाके जो है ब्लॉगिंग का मज़ा मनाली में उठाते हैं। तो ये पहुंच गए हम मनाली का जो वन विहार का इलाका है वो राइट साइड पे देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप होटल देख रहे होंगे और सामने जो है सामने आप पहाड़ देख रहे होंगे। तो ये देखिए इस तरह के कुछ जो है पेड़ हैं वन विहार की साइड को, काफ़ी ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये रहता है पिकार्डली, आप देख रहे होंगे होटल, और यहाँ पे इनका थिएटर भी है। तो इस तरह की देखिए डिज़ाइनिंग भी कर रखी है। अंदर वन विहार में आप टिकट लेके घूम सकते हैं, पूरा आप मज़ा लीजिए। पूरा जो है फॉरेस्ट इलाके का आपको फील आएगा बिल्कुल अंदर आप जब जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का जो है इलाका है और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है इलाका है ये वन विहार का। तो ये देखिए इस तरह का कुछ आपको दिखेगा मनाली में जाके। आपको सबसे ज़्यादा जो है वो दिखने वाले हैं रेस्टोरेंट, शॉप्स, होटल्स और कॉटेजेस, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो वन विहार की साइड को जो है बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है वेजिटेशंस हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर आप उन सारी चीज़ों का जैसे वाइल्ड लाइफ का शौक़ रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जो है चीज़ें दिखेंगी। पेड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन वही है ना, पॉल्यूशन की वजह से
बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए लेफ़्ट साइड में होटल्स दिखने शुरू हो गए, शॉप्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, और ये देखिए नीचे की तरफ को काफ़ी शॉप्स आपको दिखेंगी। रोड के साथ में जो गाड़ियाँ हैं ये पार्किंग के लिए यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। और अभी तो उतना बिजी नहीं था क्योंकि ठंड का टाइम है। गर्मियों में बहुत लोग आते हैं। गर्मियों में आपको फुल पैक्ड मिलता है और बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। पार्किंग तो आप भूल ही जाइए, लेकिन लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए होटल आपको दिख रहे होंगे, मॉल रोड आपको मनाली का दिख रहा है। मेन तो आगे जाके है थोड़ा सा, अभी हम थोड़े दूर हैं, अभी चल ही रहे थे। तो राइट साइड को वन विहार का तो इलाका आप देखेंगे, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है। इसके जो है फर्दर इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इंडिविजुअल पेड़, इतने मोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं। तो इस तरह के जो है यहाँ पे पेड़ होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है पेड़ आपको दिखेंगे मनाली के इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप घूमेंगे तो अगर आपको इस फॉरेस्ट इलाके में या इस तरह के इलाकों में घूमना पसंद है तो आप वन विहार में विजिट कर सकते हैं। तो देखिए और लेफ्ट साइड में आप ये देखिए मॉल रोड पे काफ़ी नज़दीक जो है पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद जो है आपका मॉल रोड शुरू हो जाता है यहाँ से, और पेड़ भी आप देख रहे होंगे राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ये एक जो अग्निशमन केंद्र है, यहाँ पे आग वगैरह जो लग जाती है उसके लिए फैसिलिटी है, काफ़ी क्लोज है मॉल रोड के और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो ये देखिए टूरिस्ट कितने सारे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो आपको अलग अलग तरह की छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगी, लोग देखेंगे आप साइड में जो हैं वो टिकट वगैरह ले रहे हैं वन विहार में जाने के लिए, और अलग अलग तरह की चीज़ें जो है ओपन में चल रही हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग राइट। और ये देखिए छोटे छोटे जो हैं वो गोलगप्पे वाले भी अपना उन्होंने ठेला से लगाया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राई फ्रूट्स के लिए भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट है। तो अब देखिए यहाँ से आगे को ना बहुत ही ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो है होनी शुरू हो जाती है। टूरिस्ट यहाँ पे बिल्कुल एकदम से पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो देखिए साथ में वन विहार का इलाका है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। मुझे तो यही खूबसूरती जो है मनाली की सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बिल्कुल साथ में वन विहार का इलाका है, और थैंकफुली कि उसको जो है वो कुछ नहीं किया गया है कि इस पे भी यहाँ पे होटल बनने शुरू हो गए या दुकानें बननी शुरू हो गई तो ये बुरा लगेगा। ये इलाका इसी वजह से सुंदर दिखता है क्योंकि इसके आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है। ये देखिए मॉल रोड में हम पहुँच गए। तो आप देख रहे होंगे सामने बहुत ही खूबसूरत मॉल रोड है और लोग जो हैं मॉल रोड का आनंद उठा रहे हैं। तो मैं आपको जो है अलविदा लेता हूँ यहाँ से, और आप इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मॉल रोड वगैरह देखिए। और इसी तरह के अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा जहाँ आपको जो है अलग अलग तरह के जो रास्ते हैं उनके बारे में बताऊँगा, और अगर मैं कैप्चर कर पाए उन चीज़ों को वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए मॉल रोड का आप थोड़ी देर एंजॉय लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी मैंने काफ़ी जो है एक्सप्लोर किया था और देखी थी चीज़ें। तो मॉल रोड के साथ में जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको इस तरह का राइट साइड पे दिखेगा व्यू। लेफ़्ट साइड को इस तरह के स्टोर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, दुकानें देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इतना ज़्यादा तो कवर नहीं कर पाए मैं क्योंकि हम पहुँच गए थे, तो हमें अपने भी जो है वो काम वगैरह करने दें। तो ये देखिए तो आप इंजॉय लीजिए व्यू को, और मॉल रोड पे जब आप मनाली के पहुँचते हैं तो इस तरह का आपको व्यू दिखता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसी तरह के वीडियोस आपने देखने हैं तो चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।